हेलो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने लगा क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का लेक्चर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। हाँ दोस्तों, बहुत सारे बंदे ने कमेंट किया था सर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पर वीडियो बना दीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लेक्चर फर्स्ट को हम कवर करेंगे। और दोस्तों लेक्चर फर्स्ट में हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जनरल कॉन्सेप्ट होता है, किस तरह से बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, किस तरह से बिल्डिंग बनाते हैं, कई घर किस तरह से बनाते हैं, इसको हम ये वीडियो में हम कवर करेंगे। और दोस्तों इस प्लेलिस्ट में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो प्लेलिस्ट है इसमें बहुत सारे हम वीडियो अपलोड करने वाले हैं। दोस्तों आप चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना भूलिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को हम जानते हैं, बिल्डिंग किस तरह से कंस्ट्रक्शन होता है और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का किन किन कॉन्सेप्ट से बिल्डिंग का निर्माण किया जाता है। तो चलिए एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो लेक्चर फर्स्ट है दोस्तों, इसी तरह से लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इन्हीं चीज़ को हम समझते हैं। पहले हम देखते हैं हमारा लेक्चर फर्स्ट है और टॉपिक क्या है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। हाँ दोस्तों, हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टॉपिक है और इसकी सब टॉपिक्स में हम इन सारे चीज़ को हम क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों हम इसमें डिफरेंट पॉइंट लेकर आए जिसकी मदद से बिल्डिंग कोई भी घर बनता है, कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। देखिए गाइज हम क्या करेंगे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। फर्स्ट में क्या है, इसका डिफिनीशन। दोस्तों डिफिनीशन क्या होता है, देखिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से हम क्या समझते हैं, कोई भी लोकेशन पे, कोई भी जगह पे, कोई भी एरिया में हमें क्या होता है, कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन का क्या हो गया, जैसे हम बिल्डिंग हो गया, जहाँ पे हम घर बना रहे थे उसे हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बोलेंगे, जहाँ पे हम पुल बना रहे हैं उसे ब्रिज कंस्ट्रक्शन बोलेंगे, जहाँ पे हम टनल बना रहे हैं टनल कंस्ट्रक्शन बोलेंगे, जहाँ पे हम डैम बना रहे हैं तो डैम कंस्ट्रक्शन बोलेंगे। इसी तरह से कंस्ट्रक्शन वर्क होता है तो किन शेप में किस चीज़ के लिए बनाया गया है। जैसे हम घर में रहने के लिए बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, है ना, तो वो हो गया हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो गाइस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का नॉर्मल डिफिनेशन वही है, कोई भी लोकेशन पे मटेरियल की मदद से कोई भी स्ट्रक्चर को तैयार करना, स्ट्रक्चर को रेडी करना, प्रिपेयर करना, उसे हम क्या बोलेंगे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बोलेंगे। ठीक है गाइस, टाइप्स ऑफ बिल्डिंग। दोस्तों हमारा जो बिल्डिंग होता है वो अनेक टाइप्स का बिल्डिंग होता है। जैसे हम लोग जो जिस घर में रहते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, रेसिडेंटल बिल्डिंग। और जो बिजनेस पर्पज़ के लिए बिजनेस है, जैसे हम जहाँ पे आपका हो सकता है शॉप हो सकता है, सुपरमार्केट हो सकता है, वो जहाँ पे बिजनेस व्यापार होता है उसको क्या बोलेंगे, उस बिल्डिंग में आप क्या बोलोगे, कमर्शियल बिल्डिंग। और इसी तरह से होता है इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। एक जैसे हमारा हो गया वाटर सप्लाई का हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का ऑफिस हो गया, वो क्या है, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। इसी तरह से क्या होता है, हमारा बिल्डिंग का टाइप्स होता है। ठीक है दोस्तों, और आप देखिए तीसरा पॉइंट में क्या है, स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन। कोई भी बिल्डिंग हमें बनाना होता है तो किन किन स्टेप को फॉलो करते बिल्डिंग बनता है। तो इससे गाइज हम आपको वीडियो में बताए थे, इन स्टेप को फॉलो करके बिल्डिंग बनाते हैं। तो वो आप वीडियो देखने के लिए आप आई बटन में क्लिक करके वीडियो देख सकते हो। वैसे तो नॉर्मली हमें कोई भी बिल्डिंग बनाने से पहले क्या करना पड़ता है, प्लानिंग, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, पोस्ट कंस्ट्रक्शन। यानी कि प्लानिंग का मतलब कोई भी बिल्डिंग जिस लोकेशन में बना रहे हैं वहाँ के आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, यानी कितना रूम लेना, वहाँ पे कितना रूम बनाना है। ठीक है, वहाँ का ओवरऑल सेक्शन और उसमें कितना बिल्डिंग बनाने के बाद कितना खर्च आएगा, है ना, और लेबर कॉस्ट कितना लगेगा, मटेरियल कॉस्ट कितना लगेगा, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना लगेगा। सारी चीज़ का आपको क्या करना है, प्लानिंग करना है। एक प्लान मतलब एक रूटीन की तरह एक बनाना है। ठीक है, इतने दिन में काम हो जाएगा, इतना बजट लगेगा, इतना ओवरऑल खर्च होने वाला है, इतना सारा क्या है आपको प्लानिंग कर लेना है। ओवर बिल्डिंग पूरी कंसेप्ट लगाकर उसमें क्या करना है, आपको एक टीम में बैठ कर क्या करना है, उसको आप प्लानिंग करना है। इसके बाद क्या है, डिजाइनिंग। दोस्तों प्लानिंग करने के बाद आप क्या करोगे, उसको डिजाइन करना पड़ेगा। जैसे आप कोई भी बिल्डिंग 10 फ्लोर का बनाना है तो आपको पता होगा आप फर्स्ट फ्लोर में क्या दोगे, 4 रूम दोगे या 2 ही रूम दोगे या 10 रूम दोगे या टॉयलेट बाथरूम दोगे, क्या दोगे, ऑफिस है तो किन पार्किंग देना पड़ेगा। उन सारी चीज़ों क्या करना पड़ेगा, आपको डिजाइन करना पड़ेगा, लेआउट बनाना पड़ेगा, बिल्डिंग का प्लान बनाना, ओवरऑल ड्राइंग करना पड़ेगा। तो दोस्तों वो क्या है, प्लानिंग हमारा डिजाइन में आ गया। इसी तरह से क्या है, कंस्ट्रक्शन वर्क। दोस्तों डिजाइन करने के बाद जो हमारा लेआउट में था, जो स्पेसिफिकेशन में हमने किए थे, उसको आपको हमें कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है गाइस, कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, जो आपको डिजाइन किए थे, जो आप प्लान में डिजाइन किए थे वही चीज़ को आपको फील्ड में उतारना है, उसमें सेंटर लाइन मार्किंग करके क्या करना है, ओवरऑल कंस्ट्रक्शन वर्क को कंप्लीशन करना है। इसके बाद क्या है, पोस्ट कंस्ट्रक्शन। दोस्तों पोस्ट कंस्ट्रक्शन क्या है, दोस्तों कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट होने के बाद क्या करता है, उसको अब हम फाइनलाइज करते हैं, बीड, यानी कि जो हमारा ठेकेदार होता है वो क्या करता है, क्लाइंट को हाथ में सौंप देते हैं कि आपका कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया। इसके बाद क्या करता है, इसमें पूरा चेक करता है, वेरीफाई करता है, एक इंजीनियर वेरीफाई करता है कि एज अकॉर्डिंग टू हमारा प्लान स्पेसिफिकेशन काम हुआ कि नहीं हुआ। और साथ साथ बीच बीच में भी चेक करता रहता है, कंस्ट्रक्शन वर्क ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन वर्क भी चेक होता रहता है कि किस तरह से हमारा काम हो रहा है कि नहीं।
तो ठीक है, तो ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंट्रोडक्शन में इस तरह से बिल्डिंग हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क होता है। तो दूसरा क्या है दोस्तों, कंस्ट्रक्शन मटेरियल। आपको पता है कोई भी बिल्डिंग बनाते रहते हैं, यानी कि इस प्रोसेस में, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में इन मटेरियल को क्या होता है, यूज होता है दोस्तों। कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है या कोई भी स्ट्रक्चर, सिविल इंजीनियर कोई भी स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है, उसमें अलग अलग डिफरेंट मटेरियल यूज होता है। जैसे हमारा वुड हो गया, कंक्रीट हो गया, स्टील हो गया, ब्रिक हो गया, ग्लास हो गया और सस्टेनेबल मटेरियल हो गया। इस तरह से क्या है, इन सारे मटेरियल यूज होता है। जैसे वुड हमारा लकड़ी हो गया, वुड का हम जैसे डोर देते हैं, विंडो देते हैं, पैनल देते हैं, जिप्सम बोर्ड देते हैं, वो सारा क्या होता है, वुड ही से आता है। ठीक है गाइस, वुड हो गया, काठ जिसे हम बोलेंगे। ठीक है, और बहुत सारा फ्लोरिंग में आप वुड का फ्लोरिंग दे देते हैं। इसी तरह से हम रूफ में, हम सेलिंग में डिफरेंट टाइप का हम मटेरियल रूप में, डिफरेंट टाइप ऑब्जेक्ट रूप में हम वुड को यूज करते हैं। इसी तरह कंक्रीट हो गया, स्लैब कास्टिंग हो गया, बीम, कॉलम, जितना सारा कास्टिंग का कंक्रीट का काम होता है वो हम कंक्रीट की मदद से करते हैं। इस तरह से हमारा स्टील हो गया, सरिया। देखिए गाइस, कंक्रीट में क्या आता है हमारा, सैंड, सीमेंट, स्टोन। इसमें हमारा कंक्रीट में क्या है, और साथ ही साथ एडमिक्सचर, ये क्या है, हमारा कंक्रीट का ये पोर्शन है। इसमें कंक्रीट इन चीज़ों से मिलके बना होता है, साथ से वाटर भी होता है जो इसको ओवरऑल को क्या करता है, मिक्स करता है। ठीक है, और तीसरा क्या है, स्टील। स्टील क्या है हमारा, रेनफोर्समेंट, सरिये बोलते हैं। तो गाइज हमें, आपको पता है स्टील हर एक जगह चाहिए, यानी कि हर एक एवरी पॉइंट में स्टील चाहिए। जैसे हम कॉलम कास्टिंग कर रहे हैं, कॉलम डिजाइन करने के लिए, बीम डिजाइन करने के लिए, फुटिंग डिजाइन करने के लिए, स्लैब डिजाइन करने के लिए, फ्लोर रूफ डिजाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, स्टील चाहिए। सरिये बिना काम नहीं हो सकता, क्योंकि सरिया आपको पता है क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस को रिसिस्ट करता है और कोई भी स्ट्रक्चर को मजबूती बनाता है। इसीलिए हम स्टील, गाइज हम स्टील का क्या क्या टाइप्स होता है, कौन सा स्टील अच्छा होता है, हम इस पर भी वीडियो बना दिए हैं। आप आई बटन में क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। वैसे तो नॉर्मल ये जितना सारा टॉपिक, एक एक टॉपिक पे हम वीडियो बना दिए हैं गाइज, पर हम ये जो लेक्चर हम दे रहे हैं, यानी कि ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लेक्चर, इसमें हम ओवरऑल चीज़ को कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल चीज़ को एक ही साथ हम जानने की कोशिश करें। ठीक है, और चौथा क्या है, ब्रिक एंड मेसनरी। दोस्तों हम कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क करते थे, हमें पता है वाल देना है और साथ ब्रिक का हम क्या करते हैं, पार्टीशन वाल के रूप में हो गया, नॉर्मली लोड बेरिंग वाल, नॉन लोड बेरिंग वाल के रूप में हम क्या करते हैं, ब्रिक मेसनरी का वर्क करते हैं, जोड़ाई का काम। ठीक है गाइस, तो वो क्या है, सोलिंग में हो गया, सोलिंग में ब्रिक का सोलिंग देते हैं। उन सारी चीज़ में क्या करता है, ब्रिक का काम लगता है। इस तरह से ग्लास, दोस्तों ग्लास आपको पता है, ग्लास का हम विंडो भी दे सकते हैं और ग्लास का हम क्या करते हैं, वाल भी देते हैं। इस तरह से ग्लास का फ्लोर देते हैं। इस तरह बहुत सारा चीज़ों में ग्लास का हमारा उपयोग होता है, यूज होता है। इसके बाद क्या है, सस्टेनेबल मटेरियल। दोस्तों सस्टेनेबल मटेरियल मतलब वैसा मटेरियल हो गया जो क्या करता है, इन्वायरमेंट से इको फ्रेंडली रहता है। ठीक है गाइज, जो इन्वायरमेंट से आप ले सकते हो और उसे यूज करने के बाद उसको रिटर्न भी बैक कर सकते हो। जैसे हमारा वुड हो गया, जैसे हमारा शटरिंग वर्क के लिए हम क्या करते हैं, वुड लाते हैं, बैम्बो लाते हैं। वो इन्वायरमेंट के में क्या होता है, इको फ्रेंडली, यानी कि इन्वायरमेंट में इजीली से पाया जाता है और उसके साथ घोल मिल भी हो जाता है। तो मटेरियल क्या करते हैं, हम यूज करते हैं, इसके बाद फिर से इन्वायरमेंट में वो रिसाइकल प्रोसेस करने के लिए डाल देते हैं। जैसे बहुत सारा मटेरियल हो, जैसे हम जैसे ब्रिक की बात करेंगे, स्टोन ही की बात करेंगे, तो वो नेचुरली के साथ अवेलेबल है और इजीली से भेट जाती है। इसके बाद हमारा क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है, कंस्ट्रक्शन टेक्निक। दोस्तों कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, जैसे हमारा आपको पता है हम कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन किन किन मेथड से होता है, किन किन टेक्निक से होता है। तो देखिए, एक में क्या है ट्रेडिशनल टेक्निक, दूसरा क्या है मॉडर्न टेक्निक। दोस्तों ट्रेडिशनल टेक्निक मतलब वही टेक्निक जो हम नॉर्मली घर बनाते तो दीवार जोड़ते पहले हमारा क्या होता है, फुटिंग फाउंडेशन होता है। फाउंडेशन में क्या करते, दीवार जोड़ते हैं, बीम देते हैं, कॉलम देते हैं और प्लिंथ बीम देते हैं। और इसके बाद जब सुपर स्ट्रक्चर का काम होता है, क्या होता है वही बीम, वही कॉलम क्या होता है, ऊपर आता है। ठीक है, सेम नीचे का सेक्शन ऊपर आता है और वहाँ पे ब्रिक मेसनरी का वर्क देके वहाँ पे स्लैब देते हैं, इसके बाद दूसरा फ्लोर देते, तीसरा फ्लोर, उसके बाद लास्ट में क्या करते हैं, छत देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, छत देते हैं। तो इन्हीं चीज़ से क्या करता है, ट्रेडिशनल टेक्निक डील करता है। जैसे हमारा नॉर्मली घर, अभी कोई भी विलेज में एरिया में घर बनता है तो क्या है, ट्रेडिशनल टेक्निक यूज करके बनाता है। और जनरली जो हाई राइज बिल्डिंग होती है, बड़ी बड़ी इमारत होता है, वो मॉडर्न टेक्निक से बनता है। तो देखिए मॉडर्न टेक्निक क्या है गाइज, और देखिए ट्रेडिशनल टेक्निक में क्या होता है, जो कंक्रीट भी बनता है वो साइड ही पर कंक्रीट बनता है और वहीं पे काम होता है। पर हमारा मॉडर्न टेक्निक का मतलब एडवांस टेक्निक, यानी कि इस टेक्निक में क्या होता है आपको वो भी बताते हैं। देखिए जैसे प्री कास्ट कंक्रीट, मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन, 3D प्रिंटिंग। देखिए दोस्तों, प्री कास्ट कंक्रीट का मतलब कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है जहाँ पे साइट है, जहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ पे क्या है, कंक्रीट ना बन के क्या होता है, प्लांट में ऑफ साइट, यानी कि जहाँ पे साइट है, वहाँ जहाँ पे साइट नहीं है वहाँ पे क्या करते हैं, प्लांट में रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट होता है, वहाँ से बन के क्या करता है, आता है कंक्रीट। और स्लैब कास्टिंग हो गया, बीम हो गया, कॉलम हो गया, रूफ हो गया, इन सारे में क्या करता है, थ्रू
क्या करता है, क्रेन की मदद से या कंक्रीट बूम पंप बोल सकते हैं, कंक्रीट बूम पंप की मदद से कंक्रीट को पावरिंग करते हैं और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क इस तरह से होता है। ये आपका क्या है, मॉडल टेक्निक। और इसी में दूसरा क्या है, मॉडल टेक्निक के अंदर मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन। दोस्तों मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन का मतलब हो गया, देखिए जैसे हम इसमें क्या होता है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट का ब्लॉक होता है, डिफरेंट ब्लॉक सेक्शन होता है। जैसे आप मान लो एक रूम का साइज ही बराबर का ब्लॉक है, जैसे आपको 10 महल घर बनाना है तो क्या होगा, इसमें तो 10 फ्लोर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मान लो ये 10 फ्लोर का, मान लो कोई भी ग्राउंड फ्लोर को छोड़ के 10 फ्लोर का कोई भी बिल्डिंग है मान लो, इसमें क्या होगा, देखिए एक ब्लॉक को क्या करेंगे, एक रूम का ब्लॉक हो गया, या एक स्लैब की बात करें तो जैसे इस तरह का ये स्लैब हो, इसको क्या करेंगे, ऑलरेडी साइड पे बना रहेगा, उसको क्या करना है, इसमें इंस्टॉल कर देना है। जैसे आप इस वीडियो के मार्फत से भी समझ सकते हो ये क्या है, मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन। आप ये वीडियो देखिए। कंस्ट्रक्शन है ये मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन एग्जांपल। इसमें क्या होता है, साइट पे क्या करता है, ये फ्रेम माउंट की तरह जितना आपका बिल्डिंग बनने वाला उसका सेम शेप के क्या करता है, मटेरियल वहाँ पे कंक्रीट का हो गया, कंक्रीट का बीम हो सकता है, स्लैब हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है, वो ब्लॉक को इंस्टॉल करते हैं, सेट करते हैं और कंस्ट्रक्शन वर्क होता है। ठीक है, वो तो समझिए। इसके बाद क्या है, तीसरा 3D प्रिंटिंग। दोस्तों 3D प्रिंटिंग का मतलब ये चीज़ समझ, देखिए 3D प्रिंटिंग ये भी हमें रिसर्च करके पता लगा। दोस्तों 3D प्रिंटिंग का मतलब होता है जैसे कोई भी घर बनाते हैं तो इन सारी कॉन्सेप्ट जो हमारा मॉडर्न टेक्निक हो गया, ट्रेडिशनल टेक्निक हो, ये इसमें सारे सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्निक ये है। ये नॉर्मली ये कंस्ट्रक्शन हम नेपाल की बात करें तो इंडिया पाकिस्तान में नहीं होता, ये नॉर्मली फॉरेन कंट्री में अडोप्ट किया जाता है। जैसे हमारा जापान हो गया, चाइना हो गया, USA हो गया, इन सारी कंट्री में क्या करता है, एडोप्ट करता है। पर इंडिया में कभी कभार देखते हैं कहीं पे होता है, 3D टेक्निक भी होता है, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए 3D प्रिंटिंग में क्या है, 3D प्रिंटिंग टेक्निक में क्या होता है, देखिए इसमें बताते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे हम बिल्डिंग का लेआउट करते हैं, जैसे हम फर्स्ट में क्या करते हैं, हम आपको बताए थे, कोई भी घर बनाते हैं, कोई भी बिल्डिंग बनाते हो, हमारे पास प्लान होता है। प्लान में जिस तरह से शेप होता है, जैसे मान लो हमारा रूम का साइज़ कितना है, ये मान लो 10 बाई 10 का रूम है और बीच में एक पैसेज गया है, यहाँ पर भी 10 बाई 10 का रूम है। ये क्या है, 10 फीट इंटू 10 फीट का रूम है, ये 10 फीट इंटू 10 फीट का रूम है। मान नॉर्मली हम देते हैं ये 12 फीट इंटू 10 फीट का रूम है, ये भी 12 फीट इंटू 10 फीट, ये नॉर्मल एग्जांपल है। ये 22 फीट इंटू 5 फीट का ये पैसेज है। ठीक है, तो चलिए ये हम एग्जांपल दे रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, आपका ये प्लान में है, ठीक क्या करता है, जो हमारा फील्ड होता है, जो हमारा जहाँ पे लोकेशन, जहाँ पे घर बनाना होता है, वहाँ पे क्या करता है, सेम यहाँ फर्स्ट स्टेप में क्या करता है, मार्किंग करता है। जैसे हमारा हो गया, इसमें क्या होता है गाइज, इसमें जो मटेरियल यूज होता है, जो हमारा सीमेंट होता है, उसमें थोड़ा मात्रा में, यानी कि मान लो 1:2 से लेकर 1:4 का रेशियो, यानी कि 1 बैग सीमेंट तो 2 बैग सैंड, 1 सीमेंट तो 2 बैग क्या है हमारे सैंड। इसी तरह से 1 बैग सीमेंट तो 4 बैग सैंड, इस तरह का रेशियो क्या करता है, इसमें एक हमारा क्या होता है, बूम पंप होता है, क्रेन के साथ बूम पंप अटैच होता है और वो क्या करता है, यहाँ पे एक लाइनिंग बनाता है, जो हमारा प्लान में लाइनिंग था सेम लाइनिंग बनाता है। ठीक है, यहाँ पे लाइन बनाता है, सेम लाइन बनाता है और इसके बाद क्या करता है, इसके ऊपर से क्या करता है, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथा लेयर, 5वां लेयर, इसमें लेयर वाइज क्या करता है, इसमें हमारा वो मोटार होता है, ठीक है, या पेस्ट बोल सकते हो, वो पेस्ट इस पे प्लेस्ट करते हैं और जहाँ जहाँ पे विंडो बनाना है, देना है, और वहाँ पे उतना ज़्यादा गैप, यानी विंडो को साइज का गैप छोड़ देता है और उसके बेसिस पे क्या करते हैं, वहाँ पे स्लैब भी दे देता है। तो गाइज वो क्या है, 3D प्रिंटिंग है। गाइज आप 3D प्रिंटिंग इस वीडियो के मार्फत से देख सकते हो।
तो गाइज आप 3D प्रिंटिंग समझ गए होंगे दोस्तों। आज का इस वीडियो में हम इन सारे चीज़ को समझ लिए दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हमारा लेक्चर 2 होगा और लेक्चर 2 में हम इनका बाद का जो टॉपिक उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पर नहीं जो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए।